नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल टीवी स्पा मिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 24 वर्षीय युवक का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि स्पा मिस्ट्री साइंस इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकी हथेली का साइज देखते हैं। इनके हथेली का साइज एक चौकोन श्रेणी का हाथ है। ऐसे लोग बहुत मेहनती स्वभाव के होते हैं और इनके हाथ का कलर भी गुलाबी है, जो कि जीवन में सकारात्मकता का संकेत देता है। अब बात करते हैं इनके उंगलियों की। यह उनकी बुध फिंगर है और सूर्य फिंगर के तीसरे पोर तक नहीं पहुंच पा रही है। जब भी इस तरह की परिस्थिति बनती है तो ऐसा देखने में आता है कि ऐसे लोग जिस भी रोजी रोजगार या करियर या जो भी फील्ड में होते हैं उसमें अपना 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं और ऐसे लोगों का जो सामाजिक दायरा होता है वह भी थोड़ा संकुचित होता है। बहुत ज़्यादा मिलनसार प्रवृत्ति ऐसे लोगों की नहीं होती है और जब भी इस तरह की गैप आती है उंगलियों में तो यह इस बात का संकेत भी देती है कि धन की कमी बनी रहती है, रुपए पैसे की तंगी ऐसे लोगों के पास बनी रहती है और इसके साथ ही पारिवारिक सदस्यों से मनमुटाव भी ऐसे लोगों का होते रहता है। सूर्य फिंगर की बात करें तो लंबाई और मोटाई बहुत अच्छी है, गुरु फिंगर से थोड़ी सी छोटी है। तो लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते समय ये लोग बहुत ठंडे दिमाग से सोचते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन जब भी ऐसी गैप आती है ये माता पिता से आपसी मनमुटाव का संकेत होता है। साथ ही पारिवारिक सदस्यों से भी मनमुटाव ऐसे लोगों के होते रहते हैं। अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। किसी के दायरे में रहकर काम करना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो यह स्वतंत्र रूप से अपना काम करना पसंद करते हैं। किसी भी प्रकार का बंधन ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। शनि फिंगर की बात करें तो लंबाई के साथ मोटाई भी बहुत अच्छी है। इन्हें किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारियों के संकेत इनके हाथों में नहीं मिलते हैं, लेकिन ये कट जब भी हाथों में आता है यह इस बात का प्रतीक होता है कि इनके जो लाइफ पार्टनर होंगे उनकी आयु इनसे थोड़ी बहुत कम होती है। और जुपिटर फिंगर की बात करें तो लंबाई के साथ मोटाई भी काफ़ी अच्छी है, जो इस बात का संकेत देती है कि बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर है। घर में रहें, बाहर रहें, दोस्तों के बीच रहें या समाज में रहें, यह बहुत आगे होकर बात करते हैं और अपनी बात पर कायम रहते हैं और लोगों को इनकी बातों को सुनना भी पड़ता है। और इसके साथ ही इनकी मनोप्रवृत्ति बहुत मजबूत होती है। अंगूठे की अगर बात करें तो काफ़ी लंबा अंगूठा है, साथ ही पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, जो समाज और पारिवारिक रिश्तों के प्रति थोड़ी दया भावना भी दिखाता है। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है इनके अंदर, साथ ही तर्क शक्ति भी काफ़ी बेहतर इनकी दिख पड़ती है। अपनी बात समझाने में किसी को ये बहुत हद तक सफल रहते हैं। सामने वाले को अपनी बातें बहुत अच्छे से ये समझा सकते हैं और पारिवारिक सुख भी इनके जीवन में मध्यम बना हुआ है। साथ ही संतान सुख भी इनके लाइफ में अच्छा रहेगा। और अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख पर्वतों की। तो ये इनका बुध पर्वत है, जिसका उभार मध्यम कह सकते हैं, लेकिन खड़ी लाइनें इस पर आज की तारीख में नहीं है। हाथों की रेखाएं कर्मों और समय के हिसाब से, मन के विचारों के हिसाब से बदलते रहती हैं और इनकी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है अगर आने वाले 2-4 सालों में इनके हाथों में इस तरह की खड़ी लाइनें हो जाए तो इन्हें रुपए पैसे से संबंधित समस्याएं नहीं रहेंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल इनके हाथों में इस तरह की कोई लाइनें बनती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत इनका दबा हुआ है। जब भी इस तरह का सूर्य पर्वत दबा होता है तो ये लोग किसी की कितनी भी मदद कर लें, बदले में इन्हें सामने वाले से तिरस्कार ही मिलता है।
कोई इनका एहसान नहीं मानता और इनके हाथों में कोई खड़ी सूर्य रेखा भी नहीं दिखाई दे रही है, जो इस बात का संकेत देता है कि बहुत ज़्यादा यश, मान सम्मान और धन अभी आयु में इनके नहीं है। और अगर शनि पर्वत की बात करें तो शनि पर्वत इनका दबा हुआ है। जब भी शनि पर्वत दबता है तो मन में थोड़ी हीन भावना, आत्मविश्वास में कमी और जीवन के प्रति असंतुष्टि का प्रतीक होता है। गुरु पर्वत की बात करें तो गुरु पर्वत का उभार इनके काफ़ी अच्छा है, जो इस बात का संकेत देता है कि बहुत ज़्यादा धार्मिक भावनाएं होंगी इनके भीतर अवश्य, और इनकी फैमिली लाइफ, वैवाहिक जीवन इनका अच्छा रहने वाला है। और बात करते हैं कि मंगल पर्वत की, तो मंगल पर्वत इनका थोड़ा डाउन लगता है, तो यह कभी कभी आत्मविश्वास की कमी भी दिखाता है। मन में नकारात्मक विचार आते हैं जीवन को लेकर। और अगर शुक्र पर्वत की बात करते हैं इनके, तो इनका शुक्र पर्वत भी मध्यम कहा जाएगा, थोड़ा ढलान पर लगता है शुक्र पर्वत इनका। तो जीवन में वह सुख सुविधाएं, वह मान सम्मान और वह संपत्ति जैसी ये चाह रखते हैं, कभी कभी मिलने में दिक्कतें होती हैं, लेकिन जीवन में सुख सुविधाएं भी इनके काफ़ी है। यह मोटी लाइनें जब भी इस तरह की आती हैं, जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ज़रूर होती है ऐसे लोगों पे। और इसके साथ ही अगर चंद्र पर्वत को भी देखें तो चंद्र पर्वत भी इनका सकारात्मक कहा जाएगा। कोई भी नकारात्मक निशान इनके चंद्र पर्वत पर नहीं है। और अब बात करते हैं इनके प्रमुख लाइनों की, तो ये इनकी हार्ट लाइन है। हार्ट लाइन में एज 35 से 40 वर्ष की आयु तक काफ़ी दबाव मानसिक रूप से दिख पड़ता है। उसके आगे इनकी लाइफ अच्छी तरह से चलेगी, जीवन के 55 साल तक भी कह सकते हैं। आगे फिर थोड़ी दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ेगा। इस तरह की इनकी हार्ट लाइन, हृदय रेखा ये बताती है। माइंड लाइन की बात करते हैं अगर इनकी, तो माइंड लाइन इनकी चंद्र पर्वत की तरफ झुकती हुई दिखाई देती है। साथ ही एक ब्रांच इनकी मंगल पर्वत की तरफ भी जाती है। जब भी माइंड लाइन चंद्र पर्वत की तरफ झुकाव लेती है तो यह मन में थोड़े नकारात्मक विचार लाती है। आदमी सोच विचार बहुत ज़्यादा करता है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन मंगल पर्वत की तरफ जा रही ब्रांच यह भी दिखाती है कि इनकी मनोवृत्ति जो रहती है तो साहसपूर्ण रहती है। मनोवृत्ति को अपने संभाल सकते हैं ये ऐसे लोग। जब भी मंगल पर्वत की तरफ इस तरह की लाइन जाती है, अपने मन को सकारात्मकता की दिशा में मोड़ने की क्षमता ऐसे लोगों के पास में होती है। और अगर लाइफ लाइन की बात करें तो लाइफ लाइन इनकी अच्छी चल रही है। एज अगर इनके लाइफ लाइन का आकलन करें तो 50-65 वर्ष के आसपास लाइफ इनकी कही जा सकती है, जो कि जीवन के 50 साल के बाद में इनकी लाइफ लाइन थोड़ी लहरा कर चल रही है। इस तरह से जब भी इसमें इस तरह की लहर होती है तो यह स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को भी दिखाती है। एज 55 साल के बाद इन्हें स्वास्थ्य संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है। और ये जो एक सहायक रेखा निकलकर गुरु पर्वत की तरफ जा रही है, यह इनके जीवन में एक बहुत बड़ी कामयाबी जो इन्हें जीवन में दोबारा कभी हासिल नहीं होगी, इस बात का संकेत देती है। उम्र 30 साल के आसपास इनके जीवन में बहुत बड़ी सफलता निश्चित रूप से इन्हें मिलेगी, जो इनके जीवन का रुख मोड़ कर रख देगी। एक काफ़ी अच्छा बड़ा ट्रायंगल ऑफशूट के साथ बनता हुआ दिखाई देता है। इतनी बड़ी कामयाबी इन्हें जीवन में दोबारा कभी मिलने वाली नहीं है।
और भी अगर बात करते हैं इनके हाथ की, तो इनके हाथ में एक मनी ट्रायंगल भी बनता है। यह इनकी लाइफ लाइन, यह इनकी माइंड लाइन और यह इनकी बुध रेखा। इस तरह मिलकर इनके हाथ में एक मनी ट्रायंगल बनता है, जो अक्सर 40+ की एज के बाद एक्टिवेट होता है और धन से रिलेटेड समस्या फिर जीवन में नहीं रहती हैं। और इसके साथ ही इनकी जो लक लाइन है, लक लाइन भी इनके केतु पर्वत से शुरू हो रही है, जो इस बात का संकेत देती है कि इनके जीवन में पारिवारिक सहयोग भी रहेगा। पारिवारिक सहयोग से ये अपने भाग्य का उदय कर पाएंगे। इस बात के स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि 55 वर्ष के बाद आयु में इनके थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। ये जो लाइन इस तरह घूम के चल रही है, एक आइलैंड जैसा इनके हाथ में बनता है। जब भी इस तरह की स्थिति बनती है तो यह अच्छी नहीं मानी जाती तन मन और धन को लेकर। तो ये इनके हाथ का एक माइनस पॉइंट कहा जाएगा। और बाकी इनके हाथ में कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छी मध्यम वर्गीय ज़िंदगी सभी सुख सुविधाओं के साथ जीने में ये ज़रूर कामयाब होंगे। इन्होंने सवाल किया था कि जीवन में बहुत परेशानी है, पैसा टिकता नहीं है हाथ में, और गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं, कोई सरकारी नौकरी में जाने चाहते हैं तो सरकारी नौकरी इन्हें लगेगी या नहीं। तो मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि इन्हें सफलता तो निश्चित रूप से मिलेगी ही मिलेगी। एज 30 के आसपास ये जो ऑप्शूट इनके हाथ से निकल रहा है, यह इनके जीवन की दिशा और दशा पूरी बदल कर रख देगा और कामयाबी बहुत बड़ी इन्हें मिलेगी। लेकिन सरकारी नौकरी में जाने के लिए जो रेखाएं होनी चाहिए, सूर्य पर्वत अच्छा होना चाहिए और एक अच्छी सूर्य रेखा होनी चाहिए, उसका इसमें थोड़ा अभाव दिखता है हाथ में। इनका यह मंगल भी थोड़ा डाउन लगता है। यह एक लाइन निकलती हुई हल्की सी ज़रूर लगती है, लेकिन ये सूर्य पर्वत तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसा कि मैंने बताया कि हाथों की रेखाएं बदलती भी रहती हैं मन के विचारों और कर्मों के हिसाब से। तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं कि साल 2 साल में अगर ये लाइन इस तरह से निकलकर सीधे सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए तो सूर्य भले ही डाउन से ही, लेकिन यह बहुत सहयोग करती है सरकारी नौकरी दिलाने में। लेकिन इस तरह की अभी कोई लाइन इनके हाथ में नहीं है, तो सरकारी नौकरी के बारे में अभी कुछ कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी। लेकिन इस बात से निश्चित रहे कि सफलता इन्हें निश्चित रूप से मिलेगी। वह सफलता कोई प्राइवेट जॉब को लेकर भी हो सकती है, या अपनी मेहनत से या पारिवारिक सहयोग से कोई रोजी रोजगार, कोई दुकानदारी या कोई बिजनेस को लेकर भी हो सकती है। सफलता मिलनी इनके जीवन में निश्चित है। इस बात को लेकर यह निश्चित रहें। इनके लाइफ के तरक्की के ग्राफ को भी देखें तो बुध पर्वत थोड़ा लो सेट लगता है, बाकी सभी पर्वत इनके ठीक ठाक हैं। तो जीवन में निश्चित रूप से यह तरक्की करेंगे और कोई बहुत बड़ा निगेटिव मार्क इनके हाथों में नहीं है, तो इन्हें बहुत ज़्यादा जीवन को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा जीवन में ज़रूर कामयाब होंगे। इनकी मणिबंध की लाइनें भी क्योंकि अच्छी चल रही हैं, जो अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे पारिवारिक ज़िंदगी का संकेत दे रही हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।